नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीडीएस टू एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो नंबर 7 में। और अभी हम हिमाचल प्रदेश 2023 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं और इसका पार्ट 1 जो है करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात तो मैं आपके साथ डिस्कस करना भूल ही गया कि हमारा एक बैच जीडीएस टू एमटीएस स्पेशल बैच चल रहा है, जिसमें मैं जो क्लासेस है ले रहा हूँ। और इसमें आपको जो डिपार्टमेंटल का सिलेबस है सारा जीडीएस टू एमटीएस एग्ज़ाम का इस क्लासेस में मिल जाएगा। चाहे उसमें पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 हो, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो, पोस्टल मैनुअल डेफिनेशन 5 हो, सबका सबका आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। मैं आपको यकीन दिलवाना चाहता हूँ कि कोर्स लेने के बाद आप कभी भी ये नहीं समझेंगे कि आपका पैसा वेस्ट हुआ है। ठीक है, अगर आप फिर भी रिव्यू लेना चाहते हैं तो वीडियोस के कमेंट में आप मेरा टीचिंग स्टाइल जो मेरे स्टूडेंट्स ने रिव्यू दिए हैं उनसे आप देख सकते हैं। उससे आपको एक जेन्युइन रिव्यू मिलेगा कि कैसा है जो मैं टीचिंग है वो कैसी करता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको फ्री में ही अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन अगर ये बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो मेरा चैनल है यूट्यूब पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। भैया जी भैया जी भैया जी भैया जी, ये रहा मेरा चैनल। और यहाँ पर नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब के स्वागत नीचे, है अरे आपका यार पोस्ट ऐसे ऑफिस दिखाएगा नहीं, कोचिंग के चैनल। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आता है, आपने क्या करना है चैनल को ज्वाइन कर लेना है। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। यहाँ पर हम लिखते हैं पोस्ट ऑफिस कोचिंग और इसको खोल लेते हैं, इसकी भी किसी भी वीडियो नमस्कार को दोस्तों। मान लीजिए इसको खोल लेते हैं। और नीचे देखिए ये जो ज्वाइन का बटन आ रहा है, यहाँ से आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको स्पेशल वीडियोस जो है दिखने लगेंगी। कहाँ दिखेंगी वो भी आपको बता देता हूँ, प्लेलिस्ट में आकर। यह जो वीडियोस है, स्वागत है इसकी दोस्तों मैंने जो आपका पहली वीडियो है वो जीडीएस सभी टू के लिए ओपन एमटीएस रखी है, बाकी जो बैच वीडियो है नंबर 2 स्पेशल में। वीडियोस हैं। और आज ठीक है, हम एक नया वो आपको बैच दिखने लगेंगी। जो हमारा आप डिपार्ट इसे अभी नहीं देख पाओगे, इसके लिए आपको असेस लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत हो गया मशहूरी एडवर्टाइजमेंट, क्लास को शुरू करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कि इनमें से कौन सा जो रिलेशन है वो गलत है। पहला क्वेश्चन रिलेशन के बारे में है। जैसे छत्तीसगढ़ का हेडक्वार्टर रायपुर है, हाँ सही है जी। उड़ीसा का कटक है, गलत है जी। दिल्ली का न्यू दिल्ली है, वैसे दिल्ली लिखा है फिर भी ठीक है। हरियाणा का अंबाला कैंट है, वैसे अंबाला लिखा है फिर भी सही है। तो गलत क्या है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। उड़ीसा का भुवनेश्वर है जहाँ पर कटक लिखा है। ठीक है, दूसरा कि आर्मी पोस्टल सर्विस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। देखिए हेडक्वार्टर लिखा है, अगर बेस सर्कल की बात करें तो दो है सीबीपीओ, एक कोलकाता है एक दिल्ली है। लेकिन अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो एक ही है, वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3, सो फार एज द पब्लिक इज कंसर्न देर इज नो डिफरेंस इन द कैरेक्टर ऑफ सर्विस रेंडर बाय, कि पब्लिक के हिसाब से कौन से ऐसे पोस्ट ऑफिस है जिसमें कोई फर्क होता ही नहीं है। तो पब्लिक के लिए सब ऑफिस और हेड ऑफिस, उनके लिए दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि जो सर्विसेज पब्लिक को सब ऑफिस प्रोवाइड करवाता है वही सभी सर्विसेज हेड ऑफिस भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो सब ऑफिस और हेड ऑफिस ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 कि कौन सा पोस्ट ऑफिस जो है इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पोस्ट ऑफिस 3 तरह के होते हैं, हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। लेकिन ये जो जन धन पोस्ट ऑफिस लिखा है, ऐसा कोई पोस्ट ऑफिस होता ही नहीं है, और यही हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, जो फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर होते हैं उनके पास जो पावर होती है वो किसके बराबर की होती है। तो उनके पास पावर होती है सुप्रीडेंट के बराबर की। वो अपने आप में सुप्रीडेंट होते हैं, उनके नीचे जो भी सब ऑफिसर्स ब्रांच ऑफिसर्स आता है उनके जो सारे डिसीजन है वो ले सकते हैं, और उनके पास सुप्रीडेंट सर जितनी पावर होती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 कि जो पब्लिक बिजनेस आवर है किसी पोस्ट ऑफिस में काम करने का समय, वो कौन सी चीज को मद्देनजर रखते हुए डिसाइड किया जाता है। ठीक है, और इसमें से हमने इनकरेक्ट मतलब कि नॉट करेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो लोकल कन्वीनियंस के हिसाब से समय सेट किया जाता है, ये सही है। दी अराइवल टाइमिंग ऑफ मेल, सुबह डाक कब आती है इसके हिसाब से भी पोस्ट ऑफिस की टाइमिंग को सेट किया जाता है, बिल्कुल सही है। और शाम को कब जाती है इसके हिसाब से भी। लेकिन पुलिस अथॉरिटी का इसमें कोई काम नहीं है, क्योंकि हमसे यही पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कि मोबाइल पोस्ट ऑफिस कब बंद रहते हैं। अभी मोबाइल पोस्ट ऑफिस होते क्या है, एक मैं कोशिश करता हूँ, ड्राइंग मेरी कुछ ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। तो ये है हमारी गाड़ी, जहाँ पर एक खिड़की यहाँ पर लगी है, जहाँ पर एक खिड़की जहाँ पर लगी है। इसके अंदर हमारा एक पोस्टल एम्प्लॉय बैठा है, एक पोस्टल एम्प्लॉय इसके अंदर बैठा है। इसको हम बोलते हैं मोबाइल पोस्ट ऑफिस। क्यों? क्योंकि इसको जिधर दिल करता है वहां पर हम लेकर जा सकते हैं। ये कब बंद रहते हैं, सवाल यह है कि ये किस दिन बंद रहते हैं। तो ये संडे वाले दिन भी बंद रहते हैं और छुट्टी वाले दिन भी बंद रहते हैं। लेकिन जो नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं वो संडे वाले दिन भी खुले रहते हैं और छुट्टी वाले दिन भी खुले रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कि अगर किसी पोस्टल स्टेशनरी पर, उदाहरण के लिए जो 5 रुपए का लिफाफा होता है वो, उस पर जो टिकट लगी होती है, मान लीजिए जहां पर 5 रुपए की टिकट लगी हुई है, अगर उससे ज्यादा पोस्टेज की उस लेटर को जरूरत पड़ जाए तो क्या किया जा सकता है। मान लीजिए 5 रुपए की टिकट पहले लगी थी, लेकिन जो हमने अंदर इसके लेटर डाला उसका वजन ज्यादा हो गया, जिस करके 10 रुपए की टिकट की जरूरत है। 5 रुपए की पहले लगी है तो 5 रुपए हम अलग से लगा सकते हैं। ठीक है, तो 5 रुपए क्या है, हम अलग से लगा सकते हैं। लेकिन क्या लगा सकते हैं, पोस्टेज स्टैंप लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाता है। क्या रेवेन्यू स्टैंप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, तो गलत हो जाता है। क्योंकि ए ऑप्शन गलत हो गया तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ठीक है, पर मैं पर्सनली मानूं, मुझे सी ऑप्शन भी सही ही लगता है, क्योंकि दो ऑप्शन कभी सही हो नहीं सकते कॉमन सेंस के हिसाब से, इसीलिए मैंने बी को सही लगाया है, क्योंकि बी बिल्कुल सेट बैठ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ्रैंकिंग मशीन का भी इंप्रेशन लगा सकते हैं। एग्जामिनर ने पता नहीं इसको इसमें फ्रैंकिंग मशीन का क्यों ऑप्शन डाल दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये पूछा है। सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी लेटर हो, पैकेट हो या पार्सल हो, उसमें एक पोस्ट ऑफिस की जो डेट स्टैंप का लगना जरूरी है। तो पहला ऑप्शन ही गलत है और यही हमारा आंसर भी है, क्योंकि कम से कम दो पोस्ट ऑफिस की डेट स्टैंप का लगना जरूरी होता है किसी भी लेटर पर, पैकेट पर या पार्सल पर। एक बुकिंग ऑफिस होता है, एक डिलीवरी ऑफिस होता है। एक बार मेरे दोस्त ने पूछा था कि अगर सेम ही पोस्ट ऑफिस में बुकिंग हुई है और सेम ही पोस्ट ऑफिस में डिलीवरी हुई है तो भी क्या दोनों की डेट स्टैंप लगेगी। हाँ दोस्तों, तो भी दोनों की लगेगी। उसका भी मैं आपको केस समझा देता हूँ। तो मान लीजिए कि हेड ऑफिस है उस पर जहां पर काउंटर लगे हैं और पीछे जहां पर पोस्टमैन बैठते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ये सारा काउंटर वाला क्या है, बुकिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, जब ये आर्टिकल की बुकिंग करेंगे साथ में डेट स्टैंप लगा देंगे, और उसी दिन ये क्या करेंगे, बुकिंग करके जो बैग बंद है डिलीवरी डिपार्टमेंट को सौंप देंगे उसी ऑफिस के अंदर। जब वो सुबह डिलीवर होगा तो उससे पहले उस पर डेट स्टैंप अलग से लगेगी। ठीक है, तो दो डेट स्टैंप हो गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सीलिंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट है कि कस्टमर को एडवाइस किया जाता है कि अनरजिस्टर्ड लेटर के बाहर वो सील ना करें, तो ये बात तो सही है। दूसरा कि अगर वो सील करना भी चाहते हैं अनरजिस्टर्ड लेटर के साथ या पैकेट को, तो उसके ऊपर एक टिश्यू का या बारीक पेपर, पीस ऑफ पेपर रख लें ताकि उसके तीखे जो कॉर्नर है वो ना बने। दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरा, अगर
वो लेटर किसी फॉरेन कंट्री को भेज रहे हैं जहाँ पर हॉट क्लाइमेट है, उस केस में जो जरूरी प्रिकॉशन है उनको भी लेना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट भी सही है। इस तरह से तीनों ही पॉइंट सही है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 कि अगर किसी बंदे ने कॉइन्स भेजने हो, बुलियन भेजने हो, स्टोन भेजने हो, ज्वेलरी भेजनी हो, सोने की या चांदी की चीज़ें भेजनी हो, या करेंसी नोट्स भेजना हो, तो उसको किस तरह से भेजा जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है उसको भेजा ही नहीं जा सकता, गलत है। बड़े ऑफिसर्स में भेजा जा सकता है, ये भी गलत है। उसको इंश्योर करके ही भेजा जा सकता है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 कि ऐसे लेटर बॉक्सेस जिनके ऊपर लिखा हो फॉर लेटर्स ओनली, उसमें कौन कौन से मेल हम डाल सकते हैं? तो उसमें हम सिर्फ लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड ही डाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कि अगर कोई कस्टमर रजिस्टर्ड आर्टिकल या इंश्योर आर्टिकल बुक करवाना चाहता है तो उसको खिड़की बंद होने से पहले कितना समय पहले आ जाना चाहिए? तो उसको कम से कम आधा घंटा पहले आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये पूछा गया है। तो पहला तो है कि जो हम आर्टिकल पर एड्रेस लिखते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं, पैरेलल लिखते हैं आर्टिकल के लेंथ वाइज, लोअर हैंड राइट हैंड साइड में, ये सही है। दूसरा 3 सेंटीमीटर का जहाँ पर मार्जिन छोड़ते हैं, सही है। पोस्टेड स्टैंप के लिए ये मार्जिन छोड़ा जाता है। और जो एड्रेस में हम पोस्ट टाउन लिखते हैं उसको ब्लॉक लेटर में लिखते हैं, ये भी सही है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखिए कि पिन कोड को ऊपर लिखा जाता है, तो गलत है। पिन कोड को नीचे लिखा जाता है, जैसे मैंने लिख दिया टू शिव कुमार जालंधर, नीचे 11001। ठीक है, तो पिन कोड को नीचे लिखा जाता है, ऊपर नहीं लिखा जाता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह हमारा आंसर है। पोस्ट बॉक्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो पहला देखते हैं कि फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल आर डिलीवरी थ्रू पोस्ट बॉक्स, ये सही है। अनरजिस्टर्ड मेल ही पोस्ट बॉक्स के जरिए डिलीवर की जाती है। दी प्री सब्सक्राइब रेंट इज टू पेड इन एडवांस, की पैसे पहले देने पड़ते हैं, उसका पोस्ट बॉक्स का रेंट जो है ये भी सही है। तीसरा रेंटर इज एंटाइटल टू डिमांड, तीसरा है कि जो रेंटर है वो अपनी मर्जी का पोस्ट बॉक्स नंबर डिमांड कर सकता है, ले सकता है। तो यह जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है, यही सही है। क्योंकि जो रेंटर है वो डिमांड नहीं कर सकता कि मेरा फेवरेट नंबर भैया 7 है, मुझे 7 नंबर पोस्ट बॉक्स दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। जो अगर अवेलेबल होगा तो पोस्ट मास्टर सर उसको कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कि जो लॉक्ड पोस्ट बैग होता है, जब उसको लेने के लिए जो उसका रेंटर है वो विंडो पर आता है तो उसको क्या दिखाना पड़ेगा जिसके बाद जो पोस्ट बैग है उनको थमाया जाएगा? तो उनको डिलीवरी टिकट दिखानी पड़ेगी। डिलीवरी टिकट में रेंटर का नाम रहता है, कौन सा पोस्ट बैग है, उसका क्या रेंटर नंबर है, वो सब कुछ उसमें डिटेल दी रहती है। क्वेश्चन नंबर 17 कि जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है जिसको कोई सरकारी ऑफिशियल भेजता है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होना चाहिए? तो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कि अगर हम किसी वीपी पार्सल को 7 दिन के बाद पोस्ट ऑफिस में रखते हैं तो उसके ऊपर लगता है वेयर हाउसिंग चार्जेस, उसको पोस्ट ऑफिस में रखने के एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। वो कितने पैसे लगते हैं? वो लगते हैं 3 रुपए 1 दिन के, प्रतिदिन के, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 कौन सी ऐसी सर्विस है जो हम आईपीपीबी के ऐप से नहीं दे सकते? वो है ओपनिंग ऑफ आरडी एंड पीपीएफ अकाउंट। हम आरडी का और पीपीएफ का अकाउंट नहीं खोल सकते ऑनलाइन। क्वेश्चन नंबर 20 कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है कितने समय में मैच्योर हो जाता है? तो अकाउंट खुलने के 21 साल बाद वो मैच्योर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आरडी को कितने सालों बाद प्री मेच्योरली बंद करवाया जा सकता है? तो 3 साल के बाद आरडी को बंद करवाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22
कि स्पीड पोस्ट को सेम स्टेट में पहुंचने के लिए कितना समय लग सकता है, तो 1 से 4 दिन का समय लग सकता है। जो भी क्वेश्चन आपको मैं इसमें करवा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन जो है, जो मैं लेटेस्ट बैच ले रहा हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर आप खुद भी तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है 60 वीडियोस की, उसको अच्छी तरह से देख लो, उसको अच्छी तरह से पढ़ लो। उसमें भी बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, लेकिन उसमें मैंने स्टैंडर्ड पीडीएफ से पढ़ाया है। जो नया बैच है उसमें मैं नोट्स से पढ़ा रहा हूँ और नोट्स साथ में प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, तो दोनों में बस इतना फ़र्क है। अभी नए बैच में थोड़ी आसानी हो जाती है, बस बात इतनी सी है। क्वेश्चन नंबर 23 कि अगर कोई रिटेल कस्टमर है, 200 रुपये के इंश्योर करवाने पर उसके कितने रुपए लगेंगे, तो 200 रुपये का इंश्योर करवाने पर उसको लगेंगे 10 रुपये। अगर वो कमर्शियल है तो कितने लगेंगे, उसके लगते हैं फिर 4 रुपये लगते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कि ऐसा सब ऑफिस जो कि हेड ऑफिस के आसपास है, उसके सब अर्ब में है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टाउन सब ऑफिस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 जो सेंट्रल बैगिंग यूनिट है, ये किसके अंदर काम करता है, जो आरएमएस ऑफिस के अंदर का यूनिट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 ऐसे सॉर्टिंग असिस्टेंट जो आरएमएस में काम करते हैं, जो अपनी ड्यूटी के अलावा और काम करते हैं, मतलब कि who work with the sorting office over only a portion of its working are to assist the set where the work is heavy। अगर किसी और सेट में काम हैवी है तो वहां पर वो हेल्प करने जाते हैं, तो उनको वहां पर क्या बोला जाता है, तो उनको वहां पर बोला जाता है सब्सिडियरी सॉर्टिंग असिस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 जो बंडल के ऊपर लेबल चिपकाया जाता है या लगाया जाता है, उस लेबल को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चेक स्लिप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 मेल बैग 3 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं स्टेशन मेल बैग, दूसरे को बोलते हैं सॉर्टिंग मेल बैग, तीसरे को क्या बोलते हैं, तीसरे को बोलते हैं कंबाइन मेल बैग, ठीक है। ये सभी चीज़ें डेफिनेशंस में कवर है। क्वेश्चन नंबर 29 ए ऑर्डर जो सुप्रीडेंट ऑफ आरएमएस इशू करता है, किस लिए इशू करता है, सॉर्टिंग लिस्ट में अगर कोई चेंजेस हो तो ए ऑर्डर वो इशू करता है। क्वेश्चन नंबर 30 D+0 किसको कहते हैं, तो आई होप इसके बारे में तो आपको ज़रूर पता होगा, क्योंकि एक प्रेशर सा है अभी कि D+0 ही डिलीवरी होनी चाहिए। D+0 का मतलब होता है कि जिस दिन आर्टिकल आया उसी दिन ही उसको डिलीवर करना है, इसको बोलते हैं D+0, ठीक है। डिलीवरी ऑन द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ आर्टिकल, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें मैं देख लेता हूँ कोई हमारा आउट ऑफ सिलेबस तो क्वेश्चन नहीं आया है, ये भी नहीं है, ये सारे सिलेबस में है, ये भी सिलेबस में, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, लॉक बैग, पोस्ट बॉक्स, एड्रेस, ये भी, ये भी, पॉइंट बुलियन, सीलिंग, डेटेड करेक्ट, रेवेन्यू स्टैम्प, पोस्ट ऑफिस, बिजनेस आर, फर्स्ट क्लास। तो इस क्वेश्चन पेपर में तो कोई भी आउट ऑफ सिलेबस डिपार्टमेंटल क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। अभी के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से कर सकते हैं। अगर दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं, वो थोड़ी लेंथी ज़रूर है, लेकिन हाँ वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए अलविदा।